मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन स्पिन एकेडमी यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है। आइए जरा डिस्कशन करते हैं कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस। हमारे पास रूट एक होगा और रिएक्शंस बहुत सारी होगी। तो चलिए उसी के बेस पे हम कुछ रिएक्शंस है उसको डिस्कशन करते हैं। हमारे पास जो रूट रिएक्शन है उसकी अगर हम बात करें तो रूट रिएक्शन में हमारे पास कौन है? रूट रिएक्शन में हमारे पास है डायएज़ोटाइजेशन। देखिए जरा, चलिए तो देखते हैं अपन अपने पास जो रिएक्शन है वो क्या रिएक्शन है, जरा समझिए। डायएज़ोटाइजेशन। तो हमारे पास जो रूट रिएक्शन है वो है डायएज़ोटाइजेशन। ये डायएज़ोटाइजेशन। तो इसका मेन क्या है आपके पास वो देखिए, रूट रिएक्शन को समझ लोगे फिर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। तो आपके पास जो डायएज़ोटाइजेशन है उसमें रिएक्शन में आपके पास कौन है? एक आपके पास है क्या है? एनिलीन। NH2 आपके पास है और एनिलीन आपके पास। एनिलीन आपने देखा ये लिखा हुआ है एनिलीन। और इसकी रिएक्शन आप किससे करवा दे रहे हो? इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो NaNO3, सॉरी NO2 और प्लस किसके साथ करवा रहे हो? HCl के साथ करवा रहे हो। ये आपस में रिएक्ट करके, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके यहाँ पर जो NO2 है उसे क्या बना देता है? उसे आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल बना देता है और आपके पास यहाँ जो लोन पेयर है वो इस नाइट्रोजन से अटैक कर जाएगा और यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। दोनों नाइट्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा? एक बॉन्ड बन जाएगा। और दो नाइट्रोजन के बीच में बनने वाले बॉन्ड को हम क्या बोलते बनने वाले बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? डाईएज़ो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाईएज़ो बोलते हैं। तो आपके पास जो ये डाईएज़ो है क्या है? नाइट्रोजन के बीच, नाइट्रोजन नाइट्रोजन फॉर्मेशन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्या है? फॉर्मेशन है। दो नाइट्रोजन के बीच में आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। तो जब ये बॉन्ड बनता है तो आपके पास क्या है? यहाँ पर पे नेगेटिव होगा, ठीक है ना? और इसके पास लोन पेयर है तो आप ये बोल सकते हो यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देखो कंडीशंस क्या हो जाएगी आपके पास। यहाँ पर एक और बॉन्ड लगा दो आप, तीन। पॉजिटिव जाएगा, इस पर नेगेटिव हो जाएगा। ये अपना लोन पेयर इधर डोनेट कर चुका है, ठीक है ना? ताकि ये आपके पास फॉर्मेशन सही बन जाए। और यहाँ पे ये Cl जुड़ जाती है तो साल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास। और ये Cl जुड़ जाएगा किसके पास? Cl, ठीक है। ये कंडीशंस आपके पास रहेगी। अब देखिए जरा, अगर आपने ये N2 बना दिया है, एक बार बन गया है, तो आपके पास ये फॉर्मेशन बन चुकी है। तो इस फॉर्मेशन को ही हम डायएज़ो, तो आपके पास फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर फर्स्ट यही है। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है? यही है। तो आपके पास जो ये स्टेप नंबर फर्स्ट बनी है, आप इसे ऐसे ऐसे बना दीजिए। चार्ज का बायोविक वैसे बना, एन ट्रिपल बॉन्ड। एक नाइट्रोजन के पास अपने खुद के तीन बॉन्ड होने के बाद इस पे पॉजिटिव आएगा और इस पे खुद का अपना लोन पेयर होगा तो चार्ज दिखाने की होगी, है ना? यहाँ पर ये सील होगा तो ये आपके पास नहीं, ये आपके पास ये डाइजोनियम। अब देखिए जरा, आपके पास ये बनाना ही क्या है? आपके पास डाइजोटाइजेशन है। तो फर्स्ट रिएक्शन तो यहीं पे क्लियर होगी। ये रिएक्शन तो क्या है? डाइजोटाइजेशन। यानी कि आपके पास ये रही, क्या किया आपने? NaNO2 की रिएक्शन HCl के साथ एनिलीन से करवाने पर आपके पास क्या बन गया?
डाइएजोनियम सॉल्ट तो क्या बोलते हैं, डाइएजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। ये रहा आपके पास डाइएजोनियम सॉल्ट, ये बन गया सॉल्ट। सॉल्ट क्यों, क्योंकि इसके पास Cl भी आ चुका है तो सॉल्ट हो गया, है ना, और NaClH2 है, ठीक है। अब ये मेन रूट रिएक्शन होगी, तो ये रूट रिएक्शन बनने के बाद आपके पास जरा देखिए कौन कौन सी रिएक्शन होगी। फर्स्ट स्टेप में जब आप जितनी भी रिएक्शन है, ये सारी की सारी अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ, इन सब की रूट रिएक्शन यानी फर्स्ट स्टेप सेम है। कौन सी फर्स्ट स्टेप है, ये वाली फर्स्ट स्टेप ना, जो आपने अभी डाइजेशन की है ना, वो फर्स्ट स्टेप सेम है। मतलब इन सब रिएक्शन में पहली स्टेप कॉमन है, सब में डाइजेटाइजेशन होगा। तो अब पहले आपके पास एक तो खुद डाइजेटाइजेशन हो गई, यस। दूसरी रिएक्शन की अपन बात करें तो इन बाकी जो दूसरी रिएक्शन है उनकी फर्स्ट स्टेप डाइजेटाइजेशन होगी, और सेकंड में हम अगर इसकी रिएक्शन किससे करवा दें, CuCl से करवा दें प्लस HCl से करवा दें, तो ये आपके पास सेंड मियर रिएक्शन हो गई। तो ये क्या होगी, सेंड मियर रिएक्शन हो गई, सेंड मियर रिएक्शन। तो ये आपके पास सेंड मियर एक नेम रिएक्शन में आ गई। तो सेंड मियर रिएक्शन की भी पहले फर्स्ट स्टेप ये होगी, और डाइजेटाइजेशन बनने के बाद आपने CuCl प्लस HCl से रिएक्शन करवा दी, तो आपके पास ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, Cl मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। उसके बाद आपने दूसरी जो रिएक्शन है उसकी भी स्टेप सेम है। कौन सी है, गाटरमान। क्या है, गाटरमान रिएक्शन है। तो दूसरी रिएक्शन की अपन बात करें, आपके पास दूसरी क्या होगी, गाटरमान रिएक्शन। क्या है गाटरमान, इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको सिर्फ Cu कॉपर के साथ HCl की रिएक्शन करना। यहाँ पर क्या है, कॉपर के साथ HCl की रिएक्शन करवानी है, और इसको क्या बोल दोगे, गाटर गाटर गाटरमान रिएक्शन बोल, क्या बोल दोगे, गाटरमान रिएक्शन। ध्यान रखना, गाटरमान कोच एक और रिएक्शन है जहां पर CO की रिएक्शन होती है, वो इससे अलग है, वो इससे अलग है। तो गाटरमान कोच और गाटरमान दोनों अलग अलग है। आप गाटरमान रिएक्शन को सेंडमेयर के साथ समझिएगा, है ना, तब जाके समझ में आएगा। तो आपके पास फिर से क्या आ गया, यहाँ प्रोडक्ट के पास क्लोरोबेंजीन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। इसीलिए आप गाटरमान और गाटरमान कोच में फर्क करना सीख लीजिएगा, वहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनिक का फंडा यही है, नेम से ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाते हैं अपन लोग, है ना। अब चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट रिएक्शन के लिए। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखिए जरा क्या होगी। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास कपलिंग रिएक्शन। कौन सी है, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन में क्या है, पहला कंपाउंड तो आपके पास क्या बन गया, फर्स्ट कंपाउंड तो आपके पास क्या बन गया, अच्छा ये क्या होगा ना, चलिए यहाँ समझा दे, है ना। तो दूसरा क्या है आपके पास, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में देखिए जरा क्या होगा, कपलिंग रिएक्शन में क्या होगा कि आपने क्या किया होगा, यहाँ पर डाइजोनियम सोल्ट तो बनाया होगा, डाइजोनियम सोल्ट तो आपने बनाया ही होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप इसका भी क्या है, डाइजोनियम सोल्ट ही है। क्या है, डाइजोनियम सोल्ट ही है। फर्स्ट स्टेप में तो आपने डाइजोनियम बनाया, और सेकंड में आपने क्या किया, एक बार डाइजोनियम सोल्ट बनने के बाद उस डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन किससे करवा दी, किससे करवा दी, आपने डाइजोनियम सोल्ट की जो रिएक्शन है वो एक बार रिएक्शन करवाई किससे, फिनोल से। एक बार किससे करवा दी, फिनोल से। यहाँ पर आपने फिनोल से रिएक्शन, तो फिनोल यहाँ का जो हाइड्रोजन है उसको लेके जाएगा, ठीक है। दूसरी रिएक्शन आपने जो करवाई है उसमें भी दो अपने अपने आप में रिएक्शन हो गई, पर ए
और नंबर सेकंड, नंबर वन, नंबर टू। क्या क्या है इसमें भी वही डायजोनियम सॉल्ट से आपने रिएक्शन करवाई कपलिंग के अंदर। और अब जो इधर रिएक्शन करवाई है तो किससे करवा दिया आपने, एनिलीन से करवा दी। किससे करवा दी, एनिलीन से करवा दी। तो देखो अब हम समझा देते हैं आपको दोनों के जो प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो इसमें आपको जो नेम मिलेगा वो ओजो डाई और येलो डाई मिलेगा, ओजो डाई और येलो डाई मिलेगा। तो भैया ऑक्सीजन में है ओ, तो क्या है आपके पास, तो सॉरी ऑरेंज डाई है ना। तो ऑरेंज डाई, ऑरेंज डाई और येलो डाई। नाइट्रोजन गैस का जो कलर है वो कैसा है, कैसा है, येलो है। कैसा है, येलो है। तो आप नाइट्रोजन जिसमें है उसका याद रख लेना येलो डाई है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस का कलर येलो होता है, ध्यान रखना। अगर ब्राउन, जिसे हम ब्राउन फ्यूम गैस निकलती है, वो किसकी निकलती है, नाइट्रोजन की है। तो उसको आप येलो डाई बोलिएगा। क्या बोलोगे, येलो डाई, उसके नाम से याद रख लेना कि येलो डाई होगा। और यहाँ पर जो है आपके पास ऑरेंज डाई होगा। क्या होगा, ऑरेंज डाई होगा। तो आपके पास यहाँ पर ये दोनों रिएक्ट करके यहाँ से निकल जाएंगे। कौन, यहाँ का जो Cl है वो यहाँ से रिएक्ट करके निकल जाएगा, यहाँ का भी जो है यहाँ से निकल जाएगा सी, और दोनों ही आपके पास कंपाउंड बन जाएंगे। हम रिएक्शन भी आपको बता दें ताकि क्लियर हो जाए। हाँ, देखो सेंड मियर रिएक्शन है आपके पास। तो सेंड मियर भी देखो, अभी अभी जस्ट आपने सेंड मियर देखी थी। सेंड मियर रिएक्शन ये रही। तो आपका फर्स्ट स्टेप वही है। और उसके बाद आप CuCl से रिएक्शन करवा दो, HCl से, या CuBr से करवा दो, या फिर CuCN से करवा दो। तीनों ही लगा सकते हो आप, है ना, तीनों ही लगा सकते हो आप। यस, कपलिंग रिएक्शन देखोगे आप तो अपने कपलिंग रिएक्शन देखनी है। देखो कपलिंग रिएक्शन में क्या है आपके पास में, यस, ये रही आपके पास कपलिंग रिएक्शन। देखिए जरा, कपलिंग रिएक्शन में क्या है, ये रही है आपके पास। फर्स्ट स्टेप में क्या है, आपने N2Cl से करवा दिया, तो यहाँ का Cl और यहाँ का H दोनों निकल गई, और ये दोनों आपस में जुड़ गई, दोनों आपस में जुड़ गई। तो आपने एक बार फिनोल से रिएक्शन करवा दी, रिएक्शन करवा दी, फिनोल से रिएक्शन करवा दी। तो आपके पास ये पूरा जुड़ गया, कुछ नहीं, यहाँ से HCl निकल जाएगा, और जो दोनों डबल N है वो आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये जो कंपाउंड बना है, ये जो बना है इसको बोलते हैं अपन क्या, ऑरेंज डाई है, ऑरेंज डाई। देखिए भैया, ऑरेंज वर्ड में ओ है, ये रहा ऑरेंज डाई। ऑरेंज वर्ड में क्या है, ऑरेंज डाई, ऑरेंज वर्ड में ओ है। तो आपके फिनोल में भी तो ओ ही है, तो उससे ऑरेंज डाई याद रखना। और आपके पास है इधर येलो डाई। येलो डाई से ये याद रखना कि आपने जो एनिलीन लिया है, एन, इसमें एन है, वो येलो डाई बनाएगा। तो अब आपके पास क्या है, यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट जुड़ा है उसके, अगर इसका IUPAC नेम भी आपको बोलना है, यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है पेरा पर। तो पेरा हाइड्रोक्सी, है ना, पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, एजो डाइबेंजीन बोलोगे आप। क्या है, एजोबेंजीन, एजोबेंजीन, ठीक है, ये बोल दोगे। यहाँ पर पेरा, अब एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो पेरा एमिनो एजोबेंजीन, है ना, एजो फॉर्म में है, एजोबेंजीन। तो आई होप कि आपको कपलिंग रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी। हाँ, कपलिंग रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी। तो देखो, ये कपलिंग रिएक्शन समझ में आ गई, तो आपके पास क्या है, ये पेरा पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, और एजो मतलब ये दोनों, है ना। एजो बेंजीन बोल दो, या तो एजो बोल दिया तो दोनों तरफ बेंजीन जुड़ ही जाएगा, इसलिए आप डाइक की जरूरत नहीं है ना। तो ये आपके पास है। आगे बात समझ में, यहाँ पर पेरा पर एमिनो ग्रुप है, एजोबेंजीन, ये आपके पास बन गया है। चलिए, एक आपके पास रिएक्शन है वॉल्ज स्मिथ रिएक्शन, वो भी समझा देते हैं। वॉल्ज स्मिथ रिएक्शन क्या है, तो देखिए जरा, ये रही वॉल्ज स्मिथ। तो वॉल्ज स्मिथ रिएक्शन है वो भी इसी पे बेस्ड है, इस पे,
आपके डायजोनियम वाले पे ही बेस्ड है। वॉल्ज स्मिथ रिएक्शन में क्या है, आपको फर्स्ट स्टेप में भी वही बनाना पड़ेगा। ये एरोमेटिक है भाई, ए आर का मतलब एरोमेटिक है, N2Cl वही आपके पास है। कौन है, ये है डायजोनियम सोल्ट है, N2Cl, यही है ये ना, ये पूरा इसका मतलब यही है डायजोनियम सोल्ट। और आपने जो रिएक्शन करवाई है वो किससे करवाई है, फ्लोरोबोरेट से रिएक्शन करवाई है। किससे करवाई है, फ्लोरोबोरेट से रिएक्शन करवाई है। और जब फ्लोरोबोरेट इससे रिएक्शन करता है तो आपके पास ये लेविस कंडीशन है बोरॉन की, आपके पास यहाँ पर ये फॉर्मेशन होगी। और क्या बन जाएगा, आपके पास फॉर्मेशन होगी। तो इस एरोमेटिक कंपाउंड पर सीधा सीधा कौन जुड़ जाएगा, फ्लोरीन जुड़ जाएगी। क्या जुड़ जाएगी, फ्लोरीन जुड़ जाएगी। और ये जो इंटरमीडिएट बना है एक यहाँ पर, तो इसमें एक डाइजो बना, तो डाईएज़ोफ्लोरोबोरेट बोल देंगे, डाईएज़ोफ्लोरोबोरेट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, डाईएज़ोफ्लोरोबोरेट बोल देंगे। ठीक है, तो ये आपके बन गया। उसको हीट करने के बाद एरोमेटिक यानी एरोमेटिक रिंग पर सीधा सीधा क्या लगा देना है, क्लोरीन लगा देना। तो हमने इसके बेस पर कितनी रिएक्शन लर्न की, हमारे पास कितनी रिएक्शन हो चुकी है, देखो जरा यहाँ पर देखो हमारे पास कितनी रिएक्शन हो गई। आपने यहाँ पर जो रिएक्शन कंप्लीट की है, एक तो खुद डायजोनियम सोल्ट, तब एक तो हो गई डायजोनियम सोल्ट फॉर्मेशन, नंबर वन। दूसरा है सैंडमियर गाटरमान कपलिंग और बोल्ज स्मिथ। तो आपके पास टोटल रिएक्शन हो गई है। हाँ, देखो जरा आपके पास टोटल कितनी रिएक्शन हो गई है। आपने डायएजोनियम सॉल्ट से रिएक्शन करवाई है। फर्स्ट स्टेप में तो आपने एनिलीन की रिएक्शन करवा दी, एनिलीन की रिएक्शन करवा दी से NaNO से प्लस HCl, ये जो प्रोडक्ट बना डायजोनियम सॉल्ट, इस डायजोनियम सॉल्ट खुद अपने आप में रिएक्शन बोलोगे, डायजोनियम सॉल्ट अपने आप में ये कौन सी रिएक्शन होगी, डायजोटाइजेशन रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन का नेम ही क्या हो गया, नंबर एक रिएक्शन डाइएजोटाइजेशन। डाइएजोटाइजेशन एक रिएक्शन तो खुद अपने आप में ये हो गई। फिर उसके बाद आपने रिएक्शन करवाई, आपके पास अलग अलग रिएक्शन हुई। पहली रिएक्शन, रिएक्शन नंबर टू क्या है, रिएक्शन नंबर टू सेंडमियर रिएक्शन। क्या है, सेंडमियर रिएक्शन। क्या किया सेंडमियर रिएक्शन में, क्यूप्रिक क्लोराइड QCl और HCl। अब आप यहाँ पर इसी में अपने आप में कितनी लगा सकते हो, क्यूप्रिक क्लोराइड लगा सकते हो, क्यूप्रिक ब्रोमाइड लगा सकते हो, CBr भी ले सकते हो। तीसरा आप अपने आप में यहाँ पे ले सकते हो, CuCN भी ले सकते हो, है ना। HBr से रिएक्शन, ACl। और इन सब में बनने के बाद आपके पास क्या क्या बन जाएगा, देखो आपके पास Cl लग जाएगा, तो इसमें देखो दूसरे क्या लग जाएगा, में आपके पास Br लग जाएगा। तीसरे में आप देख रहे हो क्या लग जाएगा, CN लग जाएगा। अगर आपने रिएक्शन से करवाई तो ये बन जाएगा, अब Br से करवाई तो ये बन जाएगा, ये Cl से करवाई तो ये बन जाएगा। तो सैंडमियर में अपने आप में ही तीन तीन प्रोडक्ट आपके बन चुके हैं। फिर आपने बात की है किसके, गाटरमान, किसकी, गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन आपने देखी, गाटरमान में क्या है आपके पास, Cu प्लस HCl से रिएक्शन करवा दो, इससे क्या हो जाएगा गाटरमान। बस गाटरमान और सेंडमियर में फर्क क्या है, फर्क सिर्फ आपने जो कॉपर कंपाउंड लिया है उसका ही है ना। ये आपके पास हो गई। फिर आपने बात की आगे, आपके पास जो नेक्स्ट रिएक्शन आई है वो कौन सी आई है, वो आ गई आपके पास वॉल्ज स्मिथ ले लो या कपलिंग ले लो, क्या ले लो, कपलिंग ले लो, कपलिंग रिएक्शन ले लो। कपलिंग रिएक्शन हो गई। कपलिंग रिएक्शन में क्या है, आपने डाइजोनियम तो बनाया है, बनाया। कपलिंग में क्या है, तो ऊपर ले लेते ताकि सब दिखे। कपलिंग में क्या है कि आपने डाइजोनियम तो बनाया ही बनाया,
एक डायजोनियम की रिएक्शन आपने किसके साथ कर दी? एक डायजोनियम रिएक्शन आपने N2 की रिएक्शन आपने किसके साथ करवा दी? एक बार तो आपने फिनॉल के साथ करवा दी, फिनॉल के साथ करवा दी। H होगा, H और Cl दोनों निकल जाएंगे। ठीक है, अब जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट क्या है? फ्यूज्ड प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ लिख देते, फ्यूज्ड प्रोडक्ट कैसा मिलेगा? जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, कैसा प्रोडक्ट मिल रहा है? प्रोडक्ट फ्यूज्ड प्रोडक्ट मिल, और इस पे कौन लगा है? OH। क्या लगा है? OH लगा है। और इस पे याद रखने के लिए कि हमने फिनोल लगाया तो फिनोल में O होता है, तो उसे ऑरेंज डाई बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ऑरेंज डाई बोल देंगे, है ना? तो इसको ऑरेंज डाई बोल देंगे। और आपके पास ये क्या है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बोल दो। और सॉरी, पेरा, पेरा पे ना, ऑर्थो पे कहाँ है? पेरा पे। डायरेक्ट ये जहां जुड़ा है उसके पेरा पे, पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन है, एजोबेंजीन, एजोबेंजीन। और इसी पे हम दूसरे की बात करें, यहीं पे हमने अगर इसकी रिएक्शन किस पे करवा दी, रिएक्शन किस पे करवा दी? इसकी रिएक्शन अगर हमने, पर एक अपने आप में ये था, नंबर दो अपने, आपने रिएक्शन क्या करवा दी? वो किसी डाई एज रिएक्शन, डाई एज रिएक्शन, डाई एजो की डाई एजो, देखो जरा, डाई एजो की रिएक्शन जो यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ। आपने डाई एजो की रिएक्शन जो है, डाई एज रिएक्शन जो भाई है, के अंदर करवा दी। डाई एजो की रिएक्शन आपने करवा दी एनिलीन से करवा दी, एनिलीन से। आपके पास डाई एजो की एनिलीन से करवा दी, किस करवा दी? एनिलीन से करवा दी। यहाँ का H चला जाएगा, सारा का सारा हो जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा? आपके पास प्रोडक्ट बनाएगा, वो दोनों ही फ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे, नहीं फ्यूज हो जाएंगे। आपके पास इस तरह से जाएगा, बन जाएगा NH2। और इसको बोल दोगे आप कौन सा? येलो डाई। कौन सा बोल दोगे? येलो डाई बोल दोगे। तो अपन येलो डाई बोल देंगे, है ना? येलो डाई बोल देंगे। क्या बोल देंगे? तो डाई बोल देंगे, तो येलो डाई बोल देंगे। और इसका नेम क्या हो जाएगा? इसका नेम हो जाएगा, क्या बोलोगे इसको? पैरा, पैरा एमिनो, एमिनो एजो बेंजीन, जो बेंजीन, ये आपके पास हो जाएगा। आपने एजो बेंजीन हो जाएगा, है ना? तो अब आपके पास जो लास्ट एक बचा है वो क्या है? देखिए, अपन अरेंज कर
ये अपने पास एक साथ देखो जरा, देखिए तो आपके पास फर्स्ट में बन गया, ये बन गया, थर्ड में, और इसमें दो चीजें बन गई थी बस। चलते अपन, ये आपके पास क्या था, कपलिंग, क्या थी, कपलिंग, ये कपलिंग, कपलिंग रिएक्शन में बस पर चलिए, तो अब आपके पास जो है लास्ट में एक और थी जिसे हम कहते हैं बोल्ज स्मिथ रिएक्शन। तो आपके पास बोल्ज स्मिथ, बात करते हैं यहाँ पर आपने बोल्ज स्मिथ, ये इधर लिख देता हूँ आपके पास बोल्ज, बोल्ज स्मिथ रिएक्शन की अपन बात करें तो आपके पास क्या था, डाइजोनियम तो आपको बनाना ही बना, डाइजोनियम तो आपको बनाना ही बना है। अब डाइजोनियम अगर आप बनाते हो, डाइजोनियम की डाइजोनियम आप यहाँ पर हो गई ये HbF4 के साथ में खादी, जैसे आपके पास क्या बनता है, ये रिएक्शन क्या है, बोल्ज स्मिथ रिएक्शन है। तो आपके पास टोटल की रिएक्शन हो गई, आपके पास टोटल कितनी हो गई है, आपके पास हो गई है सैंडमेयर रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, और कपलिंग में ये दो हो गई है, और बोल्ज स्मिथ, टोटल आपके पास में कितनी रिएक्शन हो गई है। सारी रिएक्शन आप चाहो तो, हाँ, ये देखिए एक साथ सारी रिएक्शन कवर हो गई। तो चलिए, आपको ये रिएक्शंस समझ आई होगी, एक साथ जितनी भी रिएक्शंस है, 1 2 3 4 4 और 5, 5 रिएक्शन जो डाइजोनियम सॉल्ट है उस पर बेस्ड रिएक्शंस है। तो ये सारी की सारी आपको समझ में आ गई होगी। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।